हिमाचल की जनजातियाँ। हिमाचल की जनजातियाँ में भी सबसे पहले हम कर रहे हैं पंगवाल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पंगवाल्स हैं आपके, वो मेनली कहाँ पे रहते हैं? चंबा में पांगी वाले एरिया में रहते हैं आपके पंगवाल्स। ठीक है, जो पंगवाल्स हैं, अब पांगी वाले एरिया में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे रहते हैं? बिटवीन चंद्रभागा और संसारी नाला के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे आपके रहते हैं कौन? पंगवाल। अब जो पंगवाल्स हैं, इनकी कुछ थ्योरीज हैं कि ये मतलब कैसे आए होंगे चंबा में, कैसे यहाँ पे बसे होंगे। कुछ इनकी थ्योरीज हैं कि कुछ जो है पुराने टाइम पे कुछ जो चरवाहे जो है अपने ग्रीन पास्चर्स की उसकी तलाश में, आपके हरे घास की तलाश में यहाँ पे आए होंगे और यहाँ पे जाके बस गए होंगे। ये आपकी एक थ्योरी है। दूसरी आपकी थ्योरी है कि जो पुराने टाइम पे जो क्रिमिनल्स होते थे ना, उनको माना जाता था कि उनको जेल की बजाय पांगी के जो डिफिकल्ट टेरेन है यहाँ पे भेज दिया जाता था। और जो प्रिजनर्स काफ़ी सालों तक जिंदा रह गए थे, तो उन्होंने जो है यहाँ की जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनसे शादी कर ली और यहाँ पे जाके बस गए। इसका एक प्रूफ भी है। आज के टाइम पे जो पंगवाल्स हैं, इनकी जो टोपी है, जो पंगवाली टोपी है, ये कैदी की तरह दिखती है आज के टाइम पे। तो ये इनके कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि जब मिडिवल टाइम पे जो मुगल आक्रमणकारी थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने जब आक्रमण किया था भारत में, तो कुछ राजपूत रूलर्स ने अपनी वाइफ को उनके सोल्जर्स के साथ पहाड़ी एरिया में छोड़ दिया था, अपने जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनसे बचने के लिए। तो जो राजपूत रूलर्स थे उनको तो मार दिया गया मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, बट जो ये रह गए थे, इन लोगों ने काफ़ी टाइम तक जब वेट किया, वो लोग नहीं आए, तो जो राजपूत जो रानियाँ थी उन्होंने शादी कर ली सोल्जर्स के साथ और वो यहाँ पे आके पूरी तरह से फिर धीरे धीरे बस गए। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है नेक्स्ट की इनकी लैंग्वेज कौन सी है पंगवालों की? पंगवाली भाषा ये बोलते हैं। खान पान में इनका क्या है? मेन इनकी जो स्टेपल डाइट है वो है जौ, आलू और गेहूँ। एक इनकी लोकल ड्रिंक होती है, लोकल शराब होती है जो जौ या गेहूँ की बनी होती है, क्या बोल देते हैं उसको? अराक। फ्रूट्स में इनका मेन जो फ्रूट्स हैं इनके, एक तो चीर बोल देते हैं खुमानी को, खोड़ बोल देते हैं कि जो अखरोट होता है, ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट आपका चूर बोल देते हैं सेब को। इसके बाद है मीरी और थांगी भी आपका एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेज़लनट, जिसकी कॉफ़ी भी बनती है। इसके बाद कुछ जो इनके फेस्टिव जो व्यंजन जो है इनके फेस्टिवल्स पे जो इनके व्यंजन बनते हैं उनके नाम है कुछ उनेस, मुदाज, लुची, बाकरू और कुरोन। एक एनिमल होता है गाय की ही तरह जो ये दूध के लिए जो रखते हैं अपने पास, उसका नाम है चूरी याक और गाय का एक हाइब्रिड संतान होती है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में। याक और गाय की एक हाइब्रिड संतान होती है क्या? चूरी। नेक्स्ट इनका है सोशल सिस्टम। इनके जो समाज और संस्कृति है वो कैसी है पंगवाल्स की? पंगवाल्स में मेनली जो राजपूत पंगवाल्स हैं वो होते हैं आपके राणा, ठाकुर और राठी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होते हैं आपके पंगवाल्स में, वो एक तो गॉड ब्राह्मण आपके भिक्षा लेके पूरा जीवन यापन करते हैं। इसके बाद सुंगरिया ब्राह्मण शादी और जन्म संस्कार करते हैं। सबसे नीचे जो माने जाते हैं ब्राह्मण में पंगवाल्स में वो है कालिया ब्राह्मण, जो मृत्यु संस्कार करते हैं। फिर अभी हमने इनके समाज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, कौन से इनके कैसे इनके जो कास्टिज्म है कैसे है। इसके बाद इनके जो विवाह शादियाँ 4 प्रकार की होती है पंगवाल्स में। सबसे पहले पहली प्रकार की बड़ी शादी जो कैसे होती है? समझौते के द्वारा होती है। दूसरी शादी पिटचुक या चोरी, आपका नाम ही सुजेस्ट कर रहा है जबरन शादी, मतलब ज़बरदस्ती की गई शादी, ज़बरदस्ती उठा के की गई शादी। तीसरी जो टाइप है आपकी मैरिज की वो है दोहरी मैरिज।
दोगरी कैसे होती है? दो घरों में आपस में एक्सचेंज करके, जो लड़का है उसकी वाइफ, जो लड़की की वाइफ के भाई के साथ उसके पहले वाले लड़की की बहन की शादी हो जाना, मतलब एक तरह का बट्टा सट्टा मैरिज। चौथी जो टाइप है आपकी शादी की वो है टोपी लाना। टोपी लाना आपकी कौन सी हो जाएगी? विधवा रिमैरिज। विधवा रिमैरिज जो आपकी विडो रिमैरिज है, विधवा पुनर्विवाह को बोल देते हैं टोपी लाना। अब जो विवाह की रस्में कौन कौन सी होती है इनकी? 4 प्रकार की रस्में होती हैं इनकी विवाह की भी। कौन कौन सी? पिलम, पक्की, चक्की और शादी। पिलम का अर्थ होता है सगाई होना। पक्की का अर्थ होता है कि शादी पक्की हो गई और लड़की को ये आभूषण पहना देते हैं। नेक्स्ट आपका चक्की। चक्की में क्या होता है कि जो शादी का मुहूर्त है वो आपका तय कर दिया जाता है, उसका डायरेक्ट क्या होती है? शादी। शादी के बाद इनके तलाक जो होता है, तलाक को ये बोल देते हैं छोड़ दे। छोड़ दे, यहाँ पे तलाक को बुरा नहीं माना जाता। जो इनका तलाक होता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है? छोड़ दे या फिर छड़ दे। अब नेक्स्ट इनके गहने, पंगवाल्स के जो गहने हैं, गहनों के इनके क्या क्या नाम है? एक तो पहला आपका बुल्लोक, नोज रिंग को बोल देते हैं ये बुल्लोक। नेक्स्ट आपका जो कान की बाली होती है उसको बोल देते हैं फरारू। फरारू किसको बोलते हैं? कान की बाली को। नेक्स्ट है आपका लाल चिप्पी, लाल चिप्पी बोल देते हैं रेड शॉल को। नेक्स्ट है जो पंगवाल्स के आपके बर्थ कस्टम कौन कौन से हैं? पंगवाल्स के बर्थ कस्टम, आपके जो बर्थ कस्टम है, सबसे पहले तो आपके कुछ दिन तक जो अशुद्धि मानी जाती है, अशुद्ध जो टाइम पीरियड माना जाता है अशुद्ध, वो रहता है कितने दिन तक? 3 दिन तक, 5 दिन तक या 7 दिन तक या फिर 9 दिन तक। इसके बाद नेमिंग सेरेमनी होती है। नेमिंग सेरेमनी कितने कौन कौन से महीने होती है? पहले महीने, तीसरे महीने, 7वें महीने या फिर 9वें महीने। नेमिंग सेरेमनी के बाद होता है मुंडन। मुंडन को ये क्या बोल देते हैं? शिकवड़े। क्या बोल देते हैं? शिकवड़े। अब मुंडन के टाइम पे क्या होता है कि जो लड़के का मामा होता है वो जो मुंडन करे हुए जो बाल होते हैं और उसमें कुछ जो गॉड का ब्लड साथ में डाल के एक किल्ठे में ले जाके कहीं ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होती है जनेऊ सेरेमनी। जनेऊ सेरेमनी के बाद जो जनेऊ सेरेमनी होती है वो होती है 10 से 14 साल के बीच में। जब लड़का 10 से 14 साल का होता है उस टाइम पे होती है आपकी जनेऊ सेरेमनी। इसके बाद नेक्स्ट हमने किया तलाक के बारे में। तलाक क्या बोल देते हैं? छोड़ दे या छड़ दे। अब तलाक भी हो गया। नेक्स्ट संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है पंगवाल्स में? जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो होता है 2 तरह से, एक तो पगवंत और दूसरा चुंडावंत। पगवंत में कैसा होता है? जो जब पिता मर जाते हैं तो जो उनकी पैतृक संपत्ति होती है वो सभी बेटों में बराबर बांट दी जाती है। दूसरा आपका है चुंडावंत। चुंडावंत में क्या होता है कि जो अगर एक से ज़्यादा वाइफ हो बाय चांस, तो पहले जो संपत्ति है वो सभी जो पत्नियां हैं उनमें बराबर बांट दी जाती है। उसके बाद उन पत्नियों के बेटों में आगे बराबर बांट दी जाती है सारी की सारी संपत्ति, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई आपकी संपत्ति का बंटवारा? 2 तरह से होता है, कौन कौन सा? पंगवंत और चुंडावंत। अब नेक्स्ट है इनका कि धार्मिक जीवन कैसे करते हैं ये लोग व्यतीत। ये मेनली हिंदू धर्म को अपनाते हैं। हिंदू धर्म ये लोग है इनका मेनली जो पंगवाल्स हैं। इनकी एक सबसे बड़ी देवी है पांगी की। उस देवी का नाम है मिंदलवासिनी देवी। मिंदलवासिनी देवी है जो इनकी सबसे बड़ी देवी है। नेक्स्ट है शीतला देवी। शीतला देवी कहाँ पे है? लुज नामक स्थान पर। नेक्स्ट है कांडवा नाग या फिर खड़वा नाग, ये कौन से स्थान पर है? मिंदल में है ये भी। नेक्स्ट है मसान देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। मसान देवी का कई बार पूछ लेते हैं, ये कहाँ पे है? पूर्थी नामक जगह पर। अब इसके बाद कुछ इनकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी होती हैं। धार्मिक यात्राओं को ये यात्रा बोल देते हैं अपने पंगवाली भाषा में।
तो पहली जो इनकी धार्मिक यात्रा है वो है लवान। लवान आपके माघ और फागुन के महीने में होती है। दूसरी यात्रा है यूनोनी या फिर उनोनी, या बोल देते हैं सैन्य यात्रा। तो ये सैन्य यात्रा होती है, ये होती है आपकी चैत्र के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है दरखान। दरखान या बारिया, जो दरखान यात्रा है ये होती है कब, सावन के महीने में। इसके बाद है फूल यात्रा। फूल यात्रा होती है पंगवाल्स की कार्तिक महीने में। फिर इनके कुछ मेले भी हैं, कुछ त्यौहार होते हैं इनके पंगवाल्स के। जो मेले, पहला है इनका थेने। थेने जो मेला है ये होता है अगस्त के महीने में। इसके बाद नेक्स्ट है दिखरेन। दिखरेन होता है सावन के महीने में। उसके बाद नेक्स्ट है परवाज या फिर हीशु, ये कब होता है, नव वर्ष के टाइम पे। अब इनका पहनावा भी होता है, कुछ पहनावा इनका कैसे कैसे है, जो इनका ड्रेसिंग सेंस है। सबसे पहले जो पंगवाल मेल होते हैं, जो मेंस होते हैं, उनका एक तो पंगवाली टोपी पहनते हैं। हमने पहले इसके बारे में जिक्र भी किया। पंगवाली टोपी कैसी दिखती है, जेल के प्रिजनर्स की तरह दिखती है पंगवाली टोपी। नेक्स्ट है चोला। चोला होता है एक प्रकार का लॉन्ग गाउन, लंबी पोशाक, ठीक है। चोला के बाद लेखर। लेखर होता है इनका एक प्रकार का कोट होता है, बटन वाला कोट। कहाँ तक उसकी लेंथ होती है, नीज तक, घुटनों तक लेंथ वाला एक बटन वाला कोट होता है आपका लेखर। नेक्स्ट चिलार। चिलार जो सूथन होता है, जो उनका ट्राउजर होता है, उसको बोल देते हैं ये चिलार। अब ये मेंस का था, जो मेल होते हैं वो क्या क्या पहनते हैं। नेक्स्ट है कि वुमेन्स जो पहनती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम से बोलते हैं। पहला है चोली जोजी। चोली जोजी होता है उनका एक प्रकार का हेड स्कार्फ या फिर हेड ड्रेस टाइप, जो ये सिर पे पहनती हैं। उसके बाद है चादरू। चादरू इज काइंड ऑफ सूथन, सूथन बोलते हैं चादरू को ही। जो इनका ट्राउजर होता है उसको बोल देते हैं ये चादरू। इसके बाद है कमरबंद। कमरबंद जो एक प्रकार की जो कमर पे बांधी जाती है, गाची टाइप समथिंग, तो उसको बोल देते हैं कमरबंद। तो इतना है आपके पंगवाल्स के बारे में।